जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ पूरा का पूरा जो मेरा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट के अंदर पूरे जैसे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का होता है ना 160 क्वेश्चन का, वो पूरे के पूरे 160 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। लेकिन दिक्कत एक है, मैं इसका आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। बस आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन होंगे और मैं उसका आंसर बताऊंगा और जल्दी से चलता जाऊंगा। ठीक है, तभी ये 160 क्वेश्चन है जो कि मुझे 30 से 40 मिनट में यहाँ पे ख़त्म कर देने हैं। तो बस आप लोग यहाँ पर वीडियो को ना अच्छे से लाइक करना। और हाँ गाइज़, मैं देखो इस वीडियो पर बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को पता होगा। तो गाइज़, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर 500 व्यूज़ आएँ। ठीक है, 500 व्यूज़ मेरा टारगेट इस पर 500 व्यूज़ का है। अगर इस वीडियो पर 500 व्यूज़ आते हैं तभी मैं यहाँ पर अगली वीडियो जो है वो लेके आऊँगा। ठीक है, अगला वीडियो का मतलब अगला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तभी अगर इस वीडियो में 500 व्यूज आते हैं तो समझ गए आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हम इसको करेंगे कैसे। देखो, सबसे मैं आपको क्या करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और मैं थोड़ा तेज़ इसको फास्ट मैं यहाँ पे करूँगा। और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ तुरंत ही जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा मैं उसका तुरंत यहाँ पर आंसर एकदम से बता दूंगा। अब अगर आप लोगों को इसके लिए टाइम चाहिए तो आप लोग वीडियो को ना पॉज करो। ठीक है, आप क्या करो, सबसे पहले ईयरफोन लगा के बैठो, क्योंकि बार बार आप फ़ोन की स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपका जो ध्यान है वो भंग होता रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर ईयरफोन जो है वो लेकर के बैठेंगे और ईयरफोन का जो बटन होता है ना, वो बटन आप बार बार दबाएंगे तो वीडियो पॉज होती रहेगी और चलती रहेगी, पॉज होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम इस प्रैक्टिस सेट में मैं दूंगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, एकदम से इसको मैं शुरू करूँगा। और बात रही देखिए पीडीएफ की, तो गाइज बहुत सारे लोग जो हैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मांग रहे हैं, जो अरविंद की बुक है। गाइज इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर हाँ आपको चाहिए तो मैं इसका पूरा पीडीएफ जो मैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउन मुझे बता दीजिएगा। अगर आप इतने में खरीद सकते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करवा देता हूँ। ठीक है, चलेगा। तो देखिए गाइज, अब मैं यहाँ पे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। और गाइज हाँ, पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। अगर आपको मैं एक साथ नहीं दे सकता, लेकिन जैसे मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ तो इसका 24 आवर के बाद मैं एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ से इसको आप वहाँ से आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा। और नहीं भी कर सकता हूँ भाई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूट्यूब से ही आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत तो आप मेहनत करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। मेहनत मांगती है, सब सब चीज़ें मेहनत मांगती हैं। ठीक है, चलिएगा, देखिए चलते हैं गाइस। देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या होगा इसको देखते हैं। अच्छा, यही वाली पेन सही है। चलिए, अब ये कैसे हटेगा, देखिए गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, ये कह रहा है कि सर देखिए, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूल आधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी भी बना दिया है। ठीक है, पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र जैसे प्रकृति के साथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनको हम साथ साथ इनको हम यहाँ पे विकसित करने की जो है वो हमें आवश्यकता यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, चलिएगा, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, नाश भी यहाँ पे हो सकता है, इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित में की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है। ठीक है, आस्थावान जो भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बात करते हैं, आस्थावान यहाँ पे नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त वो रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या। देखिए पहला क्वेश्चन है, आज का मानव जो है वो अपने व्यक्तित्व, ठीक है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है, क्यों? क्यों शंकालु है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि आज का जो मानव है वो क्यों शंकालु यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, पेन ज़्यादा मोटा हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ। देखिए 6 पी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो सी वाला हो जाता है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। ठीक है, तो पहले वाले का सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बात करते हैं, हमारी हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन जो है वो क्या हो जाती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए वाला हो जाता है, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। ठीक है, दूसरे का हो जाता है यहाँ पर ए वाला। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे हम देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन के, तीसरे वाले क्वेश्चन का क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे हम यहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है, कैसे रोका जा सकता है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है बी वाला। यहाँ पर हम नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके अपने जो भस्मासुर बनने से इसको रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वाला, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हो चुके हैं। ठीक है, चलिएगा उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पांचवा के अणु विस्फोट को, ठीक है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, ठीक है, जब व्यक्ति की यहाँ पर क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो पांचवें क्वेश्चन का ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं देखिए छठे वाले क्वेश्चन की। छठा वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से दंत्य ध्वनि जो है वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है सी वाला, ल जो है वो दंत्य ध्वनि यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर देखेंगे क्या यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया गया। पूर्वकालिक क्रिया तो पहले में हो वह नहाकर पढ़ेगा। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया पहले में हो पर हो जाएगी, पहले नहाएगा फिर पढ़ेगा। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है सर यहाँ पे कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा कौन सा विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है, छात्र ने बहुत ओजस्वपूर्ण स्वरचित कविता जो है वो यहाँ पर सुनाई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवे क्वेश्चन का देखेंगे, नवे क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो सी वाले जो है आप भी आइएगा, इसमें निपात का यूज हुआ है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, 10वां 11वां और 12वां तीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे कि निम्न में से महाप्राण जो है वो व्यंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा, महाप्राण। तो ऑप्शन नंबर बी जो ख है यहाँ पर ये महाप्राण है। 11वां देखेंगे, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो देशज है। तो 11वें का ऑप्शन नंबर ए है, झोपड़ी इसमें देशज है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय उपयुक्त में यहाँ पर कौन सा अलंकार जो है वो हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर है यमक अलंकार, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सर वह साहित्य कौन सा है। ठीक है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हों, उसके वह साहित्य जो है वो कौन सा हो जाता है। उसके लिए सार्थक सार्थक वर्ड बताइए। तो चंपू क्या हो जाता है, 13 का हो जाएगा बी चंपू, जिसमें गद्य और पद दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इनमें से कौन सा पूर्णोपमा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, पड़ी थी बिजली सी विकराल। ठीक है, चलिए 15वां देखेंगे, हाथी के पाँव में सबका पाँव, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए, निकटतम अर्थ बताना है इसका। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, बड़े लोगों के साथ छोटों को भी गुजर गुजर हो जाती है। ठीक है, चलिए छोटे की भी गुजर हो जाती है। अगला देखिए 16, गर्माहट शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आहट जो है वो यहाँ पर प्रत्यय है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो 17 का डी यहाँ पर रीत जो है वो तत्सम नहीं है। और पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो पंडित का सही विलोम शब्द 18 का सी हो जाता है मूर्ख। ठीक है, मूर्ख पंडित का सही विलोम शब्द है, क्योंकि पंडित ज्ञानी होते हैं ना बहुत ज़्यादा। 19 बताएंगे, वर्षा का न होना, इसके लिए एक शब्द निम्न में से जो है वो कौन सा हो जाएगा 19वां। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनावृष्टि। ठीक है, 20वां बताएंगे, दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद का शब्द मुझे यहाँ पर चुनना है। तो 20 का बी वाला सही आंसर हो जाएगा दिग प्लस गज। ठीक है, 20 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। 21 का बात करेंगे, देखिए किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। तो मुहावरे का भावार्थ जो है देखिए कौन से विकल्प में यहाँ पे गलत हो जाता है। तो 21 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नी कन्नी काटना।
ठीक है, कन्नी काटने का मतलब होता है पेच लड़ाकर पतंग काटना, ये गलत है। ठीक है, 21वें का ए वाला यहाँ पर गलत आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 22 वाला क्वेश्चन। 22 वाले का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, 22 वाला देखेंगे तो 22 वाले का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, अदम्य इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 23 वाला देखेंगे। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा यहाँ पर दिया था? तो याद रखेंगे राजभाषा का दर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 में देखेंगे किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि छुटपन, लड़कपन और धार्मिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13। ठीक है, 26 देखेंगे कि खापर का युद्ध रूप से में से कौन सा है? खापर का शुद्ध रूप जो है वो निम्न में से कौन सा है? तो 26 का बी है, यहाँ पर खप्पर हो जाएगा। ठीक है, 27 देखेंगे भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में तब समाज जो है वो कौन सा होगा आजीवन में? तो 27 का हो जाएगा समझ ए अव्ययभाव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 बताएंगे दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी यानी कि उत्तर डी दीजिए। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, अपने अपने किताब नहीं होगा, अपनी अपनी किताब होगा। 29 देखेंगे हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को पता है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 30 देखेंगे किस विकल्प में द्वंद्व समास यहाँ पर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर सुभागमन। ठीक है, 31 देखेंगे वीरों का कैसा, ठीक है, वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता ने, ये कविता जो है वो किसने लिखी है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 देखेंगे भारत भारती के रचनाकार जो है वो कौन हो जाते हैं? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, 33 का बताएंगे। देखिए 33 है यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, देखी राम जन्नी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन है मधुर मुस्कानी। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अद्भुत राज इसमें हो जाता है। ठीक है, 34 बताएंगे होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा आवृतमुखी स्वर है? तो 34 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 35 बताएंगे अवधी बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन हो जाते हैं? तो 35 का ऑप्शन नंबर मलिक मोहम्मद जायसी हो जाते हैं। ठीक है, 36 बताएंगे हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है निर्मल का नहीं, जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्ति में जो है वो छंद जो है वो कौन सा हो जाता है? 36 का सही आंसर मुझे बताना है। देखिए 36 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोला छंद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, रोला छंद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की कि निम्न में योगिक शब्द जो है वो कौन सा हो जाता है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्मचारी हो जाता है। ठीक है, 38 देखेंगे रातों रात में समास जो है वो कौन सा हो जाता है? तो रातों रात में समास यहाँ पर 38 का ए वाला हो जाएगा अव्ययभाव। ठीक है, 39 देखेंगे दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंशों को ए बी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी उत्तर दीजिए। काव्य की शोभा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में नहीं, कोई त्रुटि इसमें नहीं है, मुझे बताना है। तो 39 का सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो और का अर्थ और कभी अर्थों में। ठीक है, चलिए तो 39 को हो जाएगा सी वाला इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, 40 देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, रिक्त स्थानों को भरें। तो 40 का सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। 40 का सही आंसर देखिए क्या होगा? 40 का यहाँ पर ए वाला जो आंसर है ना, ए वाला। ठीक है, ए वाला कौन सा? ध्वनि समूह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर 41वें क्वेश्चन की। देखिए अब यहाँ पे फिजिक्स मेरा शुरू हो गया। ठीक है, फिजिक्स यहाँ पे मेरा शुरू हो जाता है। अब देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। देखो 41वां क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक इसमें से जो है वो कौन सा यहाँ पर नहीं है ये मुझे बताना है। ठीक है, तो देखिए 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है मेगावाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होता। 42 में बताएंगे लकड़ी के गुटके की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 30 और 20 है, एमकेएस प्रणाली में गुटके का जो आयतन है वो कितना होगा? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है 12 × 10 की पावर माइनस के 3 मीटर से इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे 33वां दो सदिशों का परिणाम निर्भर करता है। बताएंगे दो सदिशों का जो परिणाम हो किस पर निर्भर करता है? तो 43 का सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि दोनों सदिशों के बीच का जो कोण होगा उस पर भी निर्भर करता है और परिमाण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखेंगे वेग परिवर्तन की दर को हम जो है वो क्या बोलते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर जो होता है उसको बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 44 का बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 45 में बताएंगे देखिए कि एक कार जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से
तय करती है, ठीक है, तथा अगले 30 मिनट की दूरी 20 किलोमीटर की एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल मुझे बतानी है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 46 बताएंगे। 46 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए 46 में है, ये कह रहा है सर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है। कितना बल लगा है, 200 न्यूटन का यहाँ पे बल लगा है, ठीक है, 200 न्यूटन का यहाँ पे बल लगा है। और तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने पर उस पिंड का उस समय कितना लगेगा। तो 46 का सही आंसर होगा 4 सेकंड यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 47 में देखेंगे, 47 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये देखते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, ठीक है, एक व्यक्ति जो एक दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार विस्थापित नहीं होती, तो वो क्या करता है। 47 का देखिए होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्य यहाँ पर उसने नहीं करा, सारा का सारा जितना उसने काम करा था सारा विफल हो गया, ठीक है। 48 देखेंगे, एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलो वाट है ना, एक इंजन है उसकी सामर्थ्य वो कितनी है, 30 किलो वाट है। इसके द्वारा 150 किलो के एक पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला जो समय है वो कितना होगा। तो 48 का ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.45 सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 2.45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, एक ठोस गोला जो वो निर्वात में घूर्णन कर रहा है, यदि द्रव्यमान नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो कौन सी सदिश राशि प्रभावित जो है वो नहीं होगी। तो 49 का डी होगा, कोणीय संवेग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 50 देखेंगे, केपलर का ग्रहों की गति संबंधी द्वितीय नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो 50 को होगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग, ठीक है। चलिए 51 की बात करते हैं, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण जो है वो कौन सा होगा, दूध की सघनता मापने के लिए, ठीक है। तो 51 को होगा बी वाला आंसर, ग्लैक्टोमीटर। 52 देखेंगे, 52 का सही आंसर क्या होगा, झील की सतह जमने ही वाली है, झील की जो सतह है वो जमने ही वाली है, ऐसे में झील के तल पर जल का तापमान जो है वो कितना होगा। तो 52 का बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। 53 देखेंगे, जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो है वो क्या होगा, जल की अस्थायी कठोरता का कारण यहाँ पे क्या होगा। तो 53 का ए वाला होगा, Ca+Mg के घुले का बाइकार्बोनेट यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 54 देखेंगे, यदि एक पदार्थ ठीक है, यदि एक पदार्थ X के 10 अणुओं में से 5 अणु वियोजित हो जाते हैं तब पदार्थ X के वियोजन की मात्रा क्या है। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 0.5, ठीक है। 55 देखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रिया संभव जो है वो नहीं है, तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो 55 का डी, FeO+FeO2 यहाँ पर संभव नहीं हो जाती है, ठीक है। 56 बताएंगे, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक होता है। तो पॉलीथीन जो वो एथीन का बहुलक यहाँ पे होता है, 56 का बी हो जाएगा। 57 का बताएंगे आप लोग, 57 का, कि प्रयोगशाला में अपने तत्वों से संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन सा होता है। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 58 में देखेंगे, निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है। तो कोल तार से उत्पादित किसे किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को किया जाता है। जैसे संश्लेषित रंग हो जाता है, दवाइयाँ हो जाती हैं, इत्र हो जाता है, तो इन्हें हम सबको कोल तार से ही निर्मित करते हैं। 59 देखेंगे, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मेथेन यहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए 60 में देखेंगे, वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सभी को पता है। तो हम जो एसिटिलीन गैस होती है इसका यूज़ करते हैं वेल्डिंग में, और फलों को पकाने के लिए भी एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, जिस बाजार में, अब देखो क्वेश्चन है 61वां, जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं, उसे कौन सा एकाधिकार कहते हैं, ठीक है, बताइए। अगर उसमें एक विक्रेता है तो उसे हम बोलते हैं एकाधिकार, ठीक है। दो हो जाएंगे तब भी कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही है तो कोई उसमें कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। चलिए 62 में क्वेश्चन देखेंगे। 62 में क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबर या श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, तो 62 को हो जाएगा सी वाला। यहाँ पर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं 23 और 24 उसमें कहा गया है, ठीक है। 63 देखेंगे, 1528 ईस्वी में चंदेरी में, ठीक है, 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को हराया था, वो किसने हराया था। तो 63 का डी, बाबर ने हराया था, ठीक है। किसने हराया था, बाबर ने हराया था, ठीक है। चलिए 64 देखेंगे, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपरी की जो परत होती है उसको बोलते हैं भूपर्पटी। तो 64 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परपटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। मानव का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे क्या हो जाता है। तो होमो सैपियंस आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 66 देखेंगे, गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है।
तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वही पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक होती हैं। ठीक है। 67 बताएंगे भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता। तो भूटान की बात कर रहे हैं, किससे साझा नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी, मेघालय से साझा ये नहीं करता है। ठीक है। 68 बताएंगे किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में ऑप्शन नंबर गिरावट के साथ में हो जाती है। ठीक है। 69 बताएंगे डोल्ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर भी, विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है उसको डोल्ड्रम कहते हैं। ठीक है। चलिए 70 में बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर पश्चिमोत्तर बिंदु कच्छ है, ये गलत है। पश्चिमोत्तर बिंदु हमारा कौन सा है, गौर माता है। ठीक है। देखिए 71 बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था। तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए 72 बताएंगे बैंक दर जो है वो क्या होती है। 72 का बैंक दर यहाँ पे क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है उसे बोलते हैं बैंक दर। ठीक है। अगर देखिए 73 में बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में कौन सा सिंध में अवस्थित है। कौन सा सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, चौहुदड़ो जो है। ठीक है। 2, 3 और 4, तो मोहनजोदड़ो भी है, कोट दीजिए पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और चौहुदड़ो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ मूव करते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो वो किसने करी थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना किसने की थी, ये मुझे बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 75 बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो गोरखपुर जेल की बात करें तो 75 का ए आंसर जो राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनको यहाँ पर फांसी हुई थी। ठीक है। चलिए 76 बताएंगे CUI का जो पूर्ण रूप है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर करेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है। 77 बताएंगे कि पर्सनल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर क्या बनाया जाता है। तो 77 का सी आंसर बिल्कुल सही, नेटवर्क उसको बनाया जाता है। ठीक है। चलिए 78 बताएंगे कि ISDN का पूरा नाम जो है वो क्या हो जाता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है। 17 में बताएंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो कौन होता है। तो 17 का ए DGP यहाँ पर होता है। ठीक है। 80 बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है। तो 80 का हो जाएगा डी वाला, लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक है। चलिए अब बताएंगे, देखिए गाइज हमारा हिंदी और यहाँ पर जो जीके था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैथ जो है वो शुरू हो जाता है। मैथ का आप लोग आंसर करके मुझे बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 81 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब आराम से देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है। 82 में क्वेश्चन देखेंगे, अंडरवुड है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 8.888। ठीक है। चलिएगा 83 में देखेंगे, ये भिन्न दे रखी, भिन्नों को जब आप अवरोही क्रम में इनको मुझे लगाना है, अवरोही क्रम में इनको लगाएंगे तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21/22, 16/20, 7/11। ठीक है। चलिए 84 देखेंगे, एक साइकिल को 880 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो इसको कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो 84 का आप इसको कितने बेच दो सर, यहाँ पर 1210 में बेच दो, आपको यहाँ पर लाभ होगा। ठीक है। 85 में सवाल देखेंगे, अनिल ने 1500 प्रत्येक के हिसाब से 2 कुर्सियाँ खरीदी। उसने एक को 6% के लाभ पर था तो दूसरे को 4% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसको हानि या लाभ कितने प्रतिशत की हुई। तो गाइस उसको यहाँ पर देखिए 1% का यहाँ पर लाभ हुआ। क्या हुआ, 1% का उसको लाभ हुआ। ठीक है। 86 बताएंगे, यदि संख्या 34 स्टार 151 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो इसका स्टार का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। चलिए 87 बताएंगे, देखिए 2 रेल की पटरियों एक के ऊपर एक दूसरे से लंब है। इन पटरियों पर चलने वाली 2 ट्रेनों ए और बी की गति क्रम से 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन ए ट्रेन बी को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन ए की जो लंबाई है, मुझे लंबाई बतानी क्या होगी। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 200 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। 88 बताएंगे, देखिए एक व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं, 8 व्यक्ति यहाँ पर हमें और 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है। आरंभ में कार्य में कितने व्यक्ति लगे थे। तो 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24। कितने लगे थे, 24 लगे थे। 89 बताएंगे, एक क्लर्क 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है तो वह कार्यालय 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह कार्यालय 2.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी जो है वो कितनी है। तो 89 का बी होगा, 2.5 किलोमीटर इसके घर की दूरी हो जाती है। ठीक है। 90 बताएंगे, एक आयताकार उद्यान के अंदर
एक समान चौड़ाई का पथ चारों ओर है। उद्यान 36 मीटर लंबा है और 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र 576 मीटर स्क्वायर है तो पथ की चौड़ाई जो है वो कितनी होगी? तो 90 का डी आंसर होगा 6 मीटर। कितनी होगी? 6 मीटर होगी। ठीक है। 91 का आंसर बताएंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के साथ रखा हुआ है, पानी में डाल दिया जाता है। यदि गोले को पूरी तरह से पानी में डुबाया जाता है तो बेलन का जल में स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ठीक है। तो 91 का बी होगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है। 92 बताएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समवर्तक यानी कि एस या 15 है, तो संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा? ठीक है। तो 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 105 उनका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 93 बताएंगे। 3 नल हैं ए, बी और सी, मिलकर एक खाली टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में भर सकता है, नल बी इसे 40 मिनट में भर सकता है, नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा, ये मुझे बताना है। तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 मिनट। कितने लेगा? 24 मिनट लेगा। ठीक है। 94 बताएंगे कि ए, बी तथा सी की जो औसत है वो 20 है और बी, सी तथा डी का औसत 25 है। यदि डी बराबर 30 है तो ए का मान यहाँ पर क्या होगा? तो 94 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 95 बताएंगे। यदि ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 5:7 है और सी अनुपात डी 8:9 है, तो ए अनुपात डी का मान मुझे बताना है। 95 का आंसर नंबर डी होगा यहाँ पर 10:21 होगा। ठीक है। चलिए 96 बताएंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिनों में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य करेंगे? तो 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/20 कार्य वो करेंगे। ठीक है। 97 बताएंगे। देखिए, क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति वाली दो ट्रेन दिल्ली और आगरा के बीच में एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं। यदि दोनों ट्रेनों के मिलने के समय यह पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 40 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, और तो दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी क्या है? तो 97 का आंसर होगा डी वाला। क्या होगा? डी वाला होगा, 600 किलोमीटर। ठीक है। क्या होगा? 600 किलोमीटर होगा। 98 बताएंगे। 98 का सही आंसर क्या होगा? एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नाव की दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? ठीक है। नाव विपरीत दिशा में 98 का ए होगा, 7 घंटे में पहुंच जाएगी। ठीक है। 99 बताएंगे। 300 रुपये पर 8% की दर से कितने वर्षों में उतना ब्याज मिलेगा जितना 1600 पर 8.5% की दर से 3 वर्षों में मिलता है? तो 99 का बी हो जाएगा, 17 साल में मिलेगा। कितने में? 17 साल में। ठीक है। अगला बताएंगे। सोमा देखिए, दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी? तो 100 का होगा बी वाला, 500 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। सोमा बताएंगे। एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% सामान खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके? ओके। तो 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 11.11%। ठीक है। चलो अगला देखो। नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए? ठीक है। तो 102 का सही आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, गुणा और भाग। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा शुरू हो जाता है मेरा एनोलॉजी। ठीक है। देखो, कवि कविता से संबंधित है, नाटककार किससे संबंध होगा? 103 का ए होगा, नाटक से संबंधित है। 104 देखेंगे। आकर्षक जो है वो सुंदर होता है और पुरुष क्या होता है? तो 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, पुरुष का स्त्री होगा। ठीक है, उल्टा है। 105 देखेंगे। ACCF MO, तो क्या आएगा? 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, OR होगा। ठीक है। 106 देखेंगे। BCD, ठीक है, GFE, प्रपोर्शन HIJ, क्या आएगा यहाँ पे? तो 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, MLK। ठीक है। देखो, कथन निष्कर्ष दे रखे हैं मुझे। कथन है कि एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ कार्य करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। ठीक है। उसके जिले का एक सांसद है जो रिश्वत ले रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। ठीक है। तो 107 का सही आंसर होगा। देखिए, 107 का सही आंसर ऑप्शन बड़े होगा, केवल निष्कर्ष एक मेल खाता है। ठीक है।
108 बताएंगे। देखिए, पेट्रोल कार से पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविज़न, स्याही पेन, धूल वैक्यूम क्लीनर। 108 का डी होगा धूल वैक्यूम। 109 देखेंगे, हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री। 109 का बी होगा अपराध आरोप। 110 देखेंगे, 343, 512, 729, 144। 110 का डी होगा 144। ठीक है। 11 देखेंगे, यदि डिस्टर्ब में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के 2 अक्षरों में शब्द के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनमें होते हैं। तो 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 4 बन सकते हैं। 112 देखेंगे कि नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके आगे 6 आता है और परंतु उनके पहले 2 नहीं आता। तो 112 का ए होगा, 112 का एक 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। वर्गों, अब मुझे बताना है कि वर्गों के उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए वेन आरेख में सर्वोत्तम तरीके से निरूपित किया गया है। तो 113 का बी होगा यहाँ पर। ठीक है, अनानास, लीची और फल। ठीक है। 114 देखेंगे, राहुल बिंदु ए से चलकर उत्तर की ओर 8 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। बिंदु सी से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु डी पर पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु ई पर पहुंचा, अंत में दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर दूर बिंदु एफ पर पहुंचा। बिंदु एफ और बिंदु बी के मध्य की दूरी है वो कितनी यहाँ पर हो जाती है? तो 114 का सही आंसर यहाँ पे होगा डी वाला, 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 115 बताएंगे। 115 देखिए यहाँ यह है कि आर, एम, आई, एफ, डी। तो 115 में क्या आएगा 100 बताएंगे। 115 में आएगा बी वाला सी। 116 देखिए 3, 10, 24, 52, 108। तो 116 में क्या आएगा सर? डी आएगा। ठीक है, 220। 117 देखेंगे, ट्रिपल ए, बी सी डी, सी ई जी। क्या आएगा यहाँ पे 117 में? सी वाला आ जाएगा। ठीक है, डी जी जे। ठीक है। 118 देखेंगे, कथन निष्कर्ष। कथन है मेरा कि सभी पेन कप हैं और सभी गिलास कप हैं। ठीक है, तो कौन सा इनमें सही हो जाएगा 118 में? ठीक है, निष्कर्ष है कि कुछ पेन गिलास हैं, कुछ गिलास कप हैं, कुछ गिलास पेन हैं। तो 118 का सही आंसर यहाँ पे होगा, देखिए सी वाला। ठीक है, केवल निष्कर्ष दूसरा ही सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 119 देखेंगे कि गिरधर जो है गिरधर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है और अपने बाएं मुड़ता है। दोबारा 10 मीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो 119 का डी हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाता है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। ठीक है, 120 देखेंगे, ये प्रश्नाकृतियाँ हैं तो मुझे उत्तराकृतियाँ बतानी, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, 120 का सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। देखो 120 का होगा बी वाला आंसर। यहाँ पे कौन सा होगा? बी वाला, ये वाला यहाँ पर बन के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए 121 देखेंगे। अब यहाँ से रीजनिंग मेरी बिल्कुल पूरी तरीके से शुरू हो जाती है। ठीक है, वो मैथ में रीजनिंग थी, अब रीजनिंग का पोर्शन शुरू होगा। तो 121 का कई होगा ऑप्शन नंबर ए, P/256 आएगा। 122 का सही आंसर देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर ये है कथनोत्तर के दे रखे हैं मुझे यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, तो जब 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 का क्या होगा? 123 का होगा बी वाला। 23 का क्या होगा? बी वाला। ठीक है, देख लेना 23 का बी वाला। 124 का क्या होगा? 124 का होगा बी वाला। 124 का भी कौन सा होगा? बी वाला होगा। ठीक है, चलिए 125 का देखेंगे। 125 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, जनपद में भ्रष्टाचार निवारण संगठन में कांस्टेबल के स्थानांतरण हेतु कौन अधिकृत होता है? ठीक है, तो 125 का सही आंसर डी वाला होगा, पुलिस मुख्यालय। ठीक है, पुलिस मुख्यालय। 126 में आंसर बताएंगे, देखेंगे किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को CALENDR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सर्कुलर को क्या लिखा जाएगा? तो 126 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्क्रिकुलर। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। 27 देखेंगे, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, बताइए वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है? तो 127 का ए वाला होगा, भतीजा है वो। कौन है? उसका भतीजा है। ठीक है, 128 देखेंगे, एक ही पास से दे रखा है, इसके 3 अलग अलग सतह दे रखे हैं। तो 128 को ऑप्शन नंबर ए होगा, 6। क्या होगा? 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 129 देखेंगे, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग। तो 4 + 2 - 6 × 3 / 7 का होगा इसका मान। तो बी वाला होगा 7। 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा आपको लग रहा है। 130 का सही आंसर क्या होगा? 130 का ए वाला सही है। ठीक है, ए वाला। 131 का कौन सा सही है? देखो 131 का बी वाला सही है। ठीक है, LNOQ। 132 का देखेंगे कौन सा सही है, तो 132 का बी वाला सही है, संपर्क में साथ साथ। ठीक है, 133 देखेंगे कि प्रश्न आकृति है तो इनमें से कौन सी आकृति जो है वो यहाँ पर सही सेटिस्फाई बैठती है और क्वेश्चन नंबर 133 में। तो डी वाली यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डी वाली इस सबको जोड़ करके बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए
134 देखेंगे कि जब दर्पण, ये दर्पण है, इसको मैं दर्पण के उधर रखता हूँ दूसरी तरफ, तो 100, ये क्वेश्चन 134 में है, तो इसका सही आंसर कौन सा मुझे मिलेगा 134 का? डी वाला मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, डी वाला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए 135 देखेंगे, किसी वरिष्ठ अधिकारी ने प्रताड़ित करने पर आप क्या करोगे? किसी वरिष्ठ अधिकारी के प्रताड़ित करने पर आप क्या करोगे? तो 135 का बी, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अवगत कराएंगे, उसे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराएंगे। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। ठीक है सर, यदि 526 9 है, 834 भी 9 है, तो 716 क्या होगा? 136 में सी वाला होगा, कौन सा? सी वाला 12। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सर, 137 का आंसर बताएंगे। 137 का आंसर क्या होगा? 137 देखेंगे, 137 का सही 3 6 8 16 18, तो 137 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 138 देखेंगे, जेड यू क्यू एल, क्या आएगा यहाँ पर 138 में? तो 138 में ए वाला आएगा। ठीक है, 139 देखेंगे, 139 में मुझे बताना है इनमें से कौन सी आकृति जो यहाँ पर आएगी, तो 139 में आएगी बी वाली, ये वाली आकृति यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 140 देखेंगे, दिए गए अक्षरों में कौन सा समूह रिक्त स्थानों को पूरा करने के लिए आएगा, तो 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी डबल ए बी। 141 देखेंगे, नागेंद्र जो है वो अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि वह अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो नागेंद्र ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो 141 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दक्षिण। ठीक है, चलिए 142 देखेंगे, इसमें पासेक वाला क्वेश्चन है, तो मुझे पूछा इन्होंने 4 के सामने जो है कौन सा यहाँ पर अंक होगा? 142 में बी वाला होगा 1। ठीक है, चलिए 143 बताएंगे, धुआं, रेशो, प्रदूषण, समानुपात, युद्ध, क्या होगा? तो 100 ए होगा विनाश। ठीक है, 144 देखेंगे, 12 अनुपात 30 समानुपात 18 अनुपात क्या आएगा? तो 18 के अनुपात में क्या आएगा? 144 का आंसर क्या होगा? डी वाला होगा 42। ठीक है, 145 देखेंगे कि यहाँ पर ड्राइवन है, तो नेवर, नी वायर्ड है, बीजम है, तो 145 में आएगा 100 नंबर सी, MUGEB। 146 देखेंगे कि एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 9 फीट गया, फिर वह दाएं ओर मुड़ा और आगे 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से वह दक्षिण की ओर 100 मीटर फीट गया, अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला था? तो 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 100 फीट की दूरी पर बोझ से उनसे मिला था। जया, इंदु, रमेश, शानू, मोनू और 6 मित्र हैं। जया और इंदु के पास समान धन है। रमेश शानू से अधिक धनी है, लेकिन जया रमेश से कम धनी है। राम जया से कम धनी है, जबकि शानू से अधिक धनी है, लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश है। रमेश मोनू से कम धनी है, बताइए इनमें सबसे धनी कौन है? तो 147 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मोनू इनमें सबसे ज़्यादा धनी हो जाता है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष। कथन है पदक पुरस्कार है। कथन क्या है? पदक पुरस्कार है। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि सभी पुरस्कार पदक नहीं है और सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं। तो 148 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी वाला होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। ठीक है, चलिए 100 बताएंगे, 149 का सही आंसर देखेंगे। ये यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई दे रखी है इन्होंने। ठीक है, ये पर्वत है, 6 शिखर हैं, 6 पर्वतों के शिखर दे रखे हैं। अब इसे एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार दो इसका। अब बताएंगे 149 का आंसर। देखो 149 का आंसर बताएंगे, 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 150 का आंसर बताएंगे, क्या होगा? तीसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए होगा। ठीक है, 151 बताएंगे, उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 22:15 है। 152 बताएंगे, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है? तो 152 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 153 का आंसर। कुछ घनों का चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं? बताएंगे। 153 का आंसर क्या होगा? डी वाला, 10 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाकी सब दिख रहे हैं। 154 बताएंगे, देखिए कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां स्थान था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो 154 का डी होगा, 55 छात्र थे। ठीक है, 155 देखेंगे, इसमें जो है वो कौन सा यहाँ पर सही होगा? सार्थक क्रम में मुझे दर्शाना है। 155 का सही आंसर सी वाला होगा, 2 1 3 4। 156 देखेंगे यहाँ पर कि इसका सही आंसर क्या होगा? 156 का डी वाला होगा, ओपिनियन। ठीक है, इसमें बनाया जा सकता है। 157 का आंसर देखेंगे, मिरर के इसे चारों तरफ रखना है आप लोगों को। 157 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब देखेंगे 158 का आंसर क्या होगा? 158 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो 3 पीढ़ियों के 9 सदस्य
इसको आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। मैं इसको और जूम आउट कर देता हूँ। देखो ये पढ़ोगे आप 158 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, चाची इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 159 देखेंगे। ये है कि यहाँ पर प्रिंस जो है वो 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, तो इसका 159 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण पोल। और 160 का सही आंसर देखिए क्या होगा, 160 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई यही था बस मेरे पास प्रैक्टिस सेट। तो गाइस अब बस देखो मैंने पूरी मेहनत करी है आप लोगों को, पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया, और समय कितना, मात्र 40 मिनट, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जब तक 500 व्यूज़ नहीं आएंगे दूसरी वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है। ये मेरी आपसे शर्त है, ना ही इसका PDF शेयर करूँगा जब तक। तो PDF पाने के लिए भी 500 व्यूज़ आने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।